सोचिए आप अकेले एक सुनसान रास्ते पर जा रहे हो, जहाँ आपके अलावा दूसरा कोई मौजूद नहीं है। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और रास्ते पर धीमी धीमी सी रोशनी। तभी आप देखते हो कि आपके सामने से एक बहुत ही सुंदर महिला आपकी तरफ आ रही है और वो आकर आपके पास रुकती है। उसने लाल कोट पहना है और उसके चेहरे पर एक मास्क है। आप उसे देखकर मुस्कुराते हो। तभी वो आपसे एक सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ? आप एक्साइटमेंट में आकर हाँ कह देते हो। तभी वो महिला अपने चेहरे से मास्क हटाती है और सामने का नज़ारा देखकर आप दहल जाते हो, क्योंकि सुंदर से दिखने वाली वो महिला मास्क हटाने के बाद बहुत ही भयानक दिखती है। उसका चेहरा एक गाल से दूसरे गाल तक कटा हुआ होता है। फिर वो आपसे दूसरा सवाल पूछती है, अब क्या कहूँगी? अगर आपने ना कहा तो वो आपको मार देगी, और हाँ कहा फिर भी वो आपको मार देगी। और उसके हाथ में है एक ऐसी कैंची जो आपका चेहरा उसी वक्त काट सकती है। यह है एक जैपनीज हॉरर अर्बन लेजेंड जिसने एक टाइम पर पूरे जापान को हिला कर रख दिया था। क्या ये सिर्फ जापानी लोक दंतकथा है या वाकई से किसी ने देखा है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। कुचिसाके ओना एक जापानीज हॉरर अर्बन लेजेंड। जापानी भाषा में इसका मतलब होता है द स्लिट माउथेड वुमन, यानी एक कटे हुए मुंह वाली औरत। ये एक ऐसा भूत है जिसकी आत्मा अब भी जापान की गलियों में भटकती है। कहते हैं ये महिला लाल कोट पहनती है और उसके मुंह पर एक मास्क होता है, और वो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको टारगेट करती है। कहते हैं जो भी गलियों में अकेला घूमता है उसके पीछे कुचिसाके होना पड़ जाती है। पहली नज़र में वो एक आम इंसान जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही वो अपना मास्क हटाती है उसका चेहरा दोनों गालों तक कटा हुआ दिखता है। बेहद डरावना और खून से सना हुआ होता है। वैसे सवाल उठता है कि ये हॉरर अर्बन लेजेंड आखिर बनी कैसे? इस भयानक आत्मा की कहानी शुरू होती है 800 से 1200 एडी के बीच, जब जापान में हियान एरा हुआ करता था। कहते हैं कुचिसाकी ओना एक बेहद ही सुंदर महिला थी जिसकी शादी एक समुराई योद्धा से हुई थी। दोनों आपस में बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन समुराई अक्सर ही युद्ध पर चला जाता था। एक बार वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए युद्ध पर गया। कुचिसाके ओना के सौंदर्य से बहुत से लोग अट्रैक्ट होते थे, और इसी बीच कुचिसाके ओना को भी एक इंसान से प्रेम होने लग गया था और उस महिला का अफेयर चल रहा था। जब समुराई युद्ध से लौटा और उसे कुचिसाके ओना के अफेयर का पता चला तो वो इतना गुस्सा हुआ और उसने कुचिसाके ओना के सुंदरता को इसका दोषी माना। इसलिए उसने गुस्से में उसकी सुंदरता को नष्ट करने के लिए उसका चेहरा चीर दिया था। और उसके आखिरी समय में समुराई ने उससे वही सवाल पूछा, अब कौन कहेगा कि तू सुंदर है? और वहीं से शुरू हुआ एक अभिशाप, क्योंकि उसकी आत्मा चैन से नहीं मरी। वो वापस आई और इंसानों से वही सवाल पूछने लगी, क्या मैं सुंदर हूँ? कुचिसाके ओना की घटनाएं सबसे ज़्यादा देखी गई 1970 में, जहाँ डर का माहौल इतना बन चुका था कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर तक नहीं निकलने देते थे। जापान के नागासाकी शहर में बच्चों ने रिपोर्ट किया कि एक अजीब औरत मास्क पहनकर स्कूल के बाहर घूम रही थी। वैसे जापान में लेट नाइट तक भी कोचिंग हुआ करती थी, इसलिए ज़्यादातर कुचिसाके ओना रात में ही सबको दिखा करती थी। कहते उसके पास एक कैंची थी और वो बच्चों को रोककर वही सवाल पूछ रही थी। लोगों में इतना डर फैल गया कि स्कूल जल्दी बंद होने लग गए थे। एक बार एक बच्ची को एक महिला स्कूल के बाहर दिखी। उसने अपने टीचर को बताया, लेकिन टीचर को वो महिला दिख ही नहीं रही थी, सिर्फ उस बच्ची को नज़र आ रही थी। उसके बाद से डर के माहौल इतना बढ़ा कि पुलिस ने भी उस समय सड़कों पर गश्त बढ़ा दी थी। वैसे कुचिसाके ओना की कहानियाँ और किस्से दुनिया भर में इतने फैल गए थे, खासकर जापान, साउथ कोरिया और चाइना में इसका नाम तक नहीं लिया जाता था। साल 2004 साउथ कोरिया में भी कुछ केस सामने आए जिसमें महिलाओं ने ठीक वैसे ही बर्ताव किया, लाल कोट, मास्क और अजीब से सवाल। इन घटनाओं ने दिखाया कि शायद ये सिर्फ कहानी नहीं, कुछ ज़्यादा ही है। वैसे साइकोलॉजी के अनुसार कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुचिसाके ओना सिर्फ एक अर्बन लेजेंड नहीं, बल्कि मास हाइस्टेरिया का उदाहरण है। जब समाज में डर फैलता है तो कई लोग एक जैसी चीज़ देखने लगते हैं,
क्योंकि उनकी कहानियाँ बहुत हद तक फैल चुकी होती है। लेकिन सवाल ये है कि हर कोई एक जैसी चीज़ कैसे देख सकता है? वही लाल कोट, वही मास्क और वही सेम सवाल। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या वाकई किसी आत्मा की चाल? वैसे कुचिसाकी ओना का सामना होने बाद वो हाँ कहने पर भी मारती है और ना कहने पर भी। लेकिन सवाल उठता है कि उससे आखिर बचे कैसे? जापान लोक कथाओं के अनुसार इससे बचने के कुछ तरीके भी हैं। अगर वो आपको सवाल पूछे तो उसके जवाब में आप उसे कंफ्यूज कर दो। जैसे कि उसे जवाब दो, तुम ठीक ठाक ही दिखती हो। ऐसे जवाबों से वो उलझ जाती है और कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है। एक और तरीका कहा जाता है कि उसे कैंडी या पैसे दे दो, तो वो इन चीज़ों को देखकर अचानक से रुक जाती है और आप वहाँ से निकल सकते हो। वैसे सबसे फेमस ट्रिक तो कहा जाता है कि उसके सामने 3 बार पोमेड शब्द का इस्तेमाल करो। ये शब्द उसे भगाने पर मजबूर कर देता है। पोमेड एक बालों में लगाने वाला पदार्थ होता है। कहते हैं कुचिसाकी ओना को इसकी स्मेल से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और उसका पति, जिसने उसका चेहरा चीरा था, वो अक्सर पोमेड लगाया करता था। तो पोमेड शब्द 3 बार कहने से कुचिसाकी ओना भागने पर मजबूर हो जाती है और इस तरीके से आप उससे बच सकते हो। वैसे कुचिसाकी ओना अब सिर्फ लोक कथा नहीं, बल्कि इस पर फिल्में भी बन चुकी है। जैसे साल 2007 में आई कार्व्ड द स्लिट माउथेड वुमेन। जापान की हॉरर गेम्स, मंगा और एनी में ये कैरेक्टर अब भी जिंदा है। कई स्कूल आज भी बच्चों को रोड पर अकेले भेजने से मना करते हैं। कुछ माँ बाप तो अपने बच्चों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चार्म्स पहनाते हैं। तो क्या सच में कुचिसाकी ओना वाकई किसी की आत्मा है जो बदला लेने आई है, या फिर समाज में डर और पाप का एक प्रतीक बन गई है? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगली बार अगर जापान की किसी गलियों में कोई मास्क पहने महिला आपको देखकर पूछे क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, तो याद रखना, जवाब सोच समझ कर देना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।